हरिंदर ताऊ इतने ज्यादा वायरल हैं और अभी मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ मुद्दे हैं, उन पर भैया तसल्ली से आज बातचीत करने के लिए हमें मिल गए हैं। और इस बार दलितों को, पिछड़ों को या जो भी पिछड़ा समाज है जो वंचित है उसके साथ क्या इंसाफ होने वाला है, क्या करेंगे। ताऊ पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। अरविंद केजरीवाल के आने से दिल्ली की जो जनता है, आप कह रहे हो बहुत खुश है और सपोर्ट भी करेगी। ममता बनर्जी का कहना कि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, हमें मजबूती मिल गई है, केजरीवाल वापस आ गए हैं। तो कैसे देखते हैं कि भैया अब क्या होगा, कितना नुकसान भाजपा झेलने वाली है? अब ये होगा भाजपा, हाँ देखिए 7 सीट का नुकसान उसको दिल्ली में होगा। सारी की सारी भाजपा, देखिए भाजपा हारेगी, साफ हो जाएगी सारी हारेगी। पंजाब में इसका फायदा होगा, हरियाणा में फायदा होगा, गोवा में फायदा होगा और गुजरात निकल चुका है, वरना गुजरात में भी होता। तो कैसे देखते हैं? हम तो ममता भी कह रही हैं हमें बड़ी खुशी है, मजबूती मिल गई है, एक शेर आ गया हमारा। जब एक और एक मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं जी। तो जब इंडिया गठबंधन का एक घटक दल का एक योद्धा नहीं था तो लड़ाई में योद्धा की कमी तो सबको खलती है। और जब वो योद्धा आ जाता है तो फिर उसकी जो तलवार चलती है, तलवार ये नहीं है वो हथियार वाली नहीं, जुबानी जंग। और तो फिर मोदी जी के बस की नहीं है। केजरीवाल से ज्यादा डर था, क्योंकि वो कभी कहानी सुना करके, एक तानाशाह राजा की कहानी सुना करके मोदी जी को घेरते थे, कभी वो मतलब कूड़े का पहाड़, मतलब तमाम जो मुद्दे हैं। बोला जाता है सबसे ज्यादा अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो नेता है वो इन्हें ज्यादा एक्सपोज और परेशान करते हैं, गोदी मीडिया पे भी गर्म रहते हैं। देखिए वो दिल्ली के सर्कल में रहते हैं। हाँ। और दिल्ली के सर्कल में टोटल मीडिया रहता है जी। तो अगर हमारे देश का गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो यहाँ इंटरनेशनल मीडिया रहता है, वो दिखा देता है। तो ये एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है और इससे सरकार घबराती है। सरकार घबराती है इस चीज से। केजरीवाल एक अकेले है, ऐसा क्या नुकसान कर जाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है, जहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अकेला अगर चला था। हाँ। लोग जुड़ते चले गए। हाँ। कारवां बनता चला गया। हाँ। तो ये तो इंडिया गठबंधन में है। आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इंडिया शब्द बोलने से भी डरते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भैया अगर सरकार बदली, कांग्रेस या इंडी गठबंधन, इंडिया नहीं इंडी गठबंधन के लोग आए तो बाबरी ताले का इजाद हो जाएगा। ये क्या बोला? हाँ, राम मंदिर पे बाबरी ताला। ये मोदी जी का कहना है, मैं नहीं बोल रहा। तो अब मोदी जी ने कहा ना, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो है, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो इंडी नहीं इंडिया कहो। मोदी जी ने जो बोला है यार, जिसको बोलना ही नहीं आता, मैं तभी तो कह रहा हूँ अनपढ़ को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। INDIA क्या होता है तुम बताओ? इंडिया होता है। तो फिर इसे इंडी कैसे कह दोगे? हम नहीं कह रहे ना, मोदी जी का शब्द है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब अनपढ़ आदमी को तुम प्रधानमंत्री बनाओगे वो कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जो इंडिया शब्द बोलने से भी परहेज करता हो। दूसरी चीज है, वो तो 400 पार बता रहे थे भाई, क्या हुआ उसका? नहीं कह रहे ना, हमें 400 पार आप दिलाओ तभी जाके हम कौन दिलाए? नीति बनाएंगे। कौन दिलाए? जनता। जनता क्यों दिलाए? जनता क्यों दिलाए तुम्हें 400 पार? कह रहे ना घुसपैठियों से मुकाबला करना है। और एक तो उनके सीएम है हेमंत शर्मा जो है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर का मुद्दा चलता रहेगा, हिंदुओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके लिए विपक्ष को दूर रखना पड़ेगा। अगर ये बहुत रोड़े लगाते हैं, बीच में काम नहीं करने देते मंदिरों के मुद्दे पे। किसका हाथ पकड़ा था? ये मंदिर बनाने के लिए सरकार आई थी तो फिर 2 करोड़ रोजगार का वादा क्यों किया था जनता से? किसान से उसकी आय की दुगनी करने का वादा क्यों किया था? देश की गरीब जनता से क्यों कहा था कि हर परिवार के सर पे छत होगी? क्यों महिलाओं से कहा था तुम्हारा सम्मान होगा? तो ये वादे जो किए थे उनका क्या हुआ? अरे देश को अभी मोदी जी बोले हैं कि भैया मैं गुनहगार हूँ अपनी माता का, मैं जब छोटा था तो उन्हें एक तरीके से छोड़ के चला गया, मैं इस तरीके से। तो बता ऐसे संघर्ष किया है मैंने। क्या संघर्ष किया है? वो नालायक बेटा होगा जो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया वो तुम्हारी क्या सेवा करेगा? तुम्हें भावनाओं में भड़का रहा है। और देश की जनता भावनाओं में नहीं भड़केगी। देश की जनता हिंदू मुस्लिम पे नहीं भड़केगी। देश की जनता मंदिर मस्जिद पे नहीं भड़केगी। देश की जनता हिंदुस्तान पाकिस्तान पे नहीं भड़केगी। देश की जनता मुद्दों पे बात करेगी। क्योंकि तू कितनी बार मांगेगा जनता से? तुमने पहले 60 महीने मांगे, जनता ने 60 महीने दिए। तुमने कहा 60 महीने और दे दो, कम पड़ रहे हैं, जनता ने फिर 60 महीने दिए।
तुमने दिया क्या जनता को? किसानों को आंसू, किसानों की हत्या, किसानों पे गाड़ी चढ़ा के तुम्हारे मंत्री के बेटे हत्या करते हैं, महिलाओं की अस्मिता से तुम्हारे विधायक, सांसद विधायक खेलते हैं। अमित शाह फिर और बोले तुम्हारा एक साथी जिसके लिए तुम वोट मांगते हो, हाँ, उसकी तो तुमने सीडी भी देख ली होगी, 3000 वीडियोस जो है, अश्लील वीडियोस कहाँ है वो? भगा दिया यार, भगा दिया। किसके राज्य में भागा? ऐसा तो तभी तो देश की जनता कह रही है कि मोदी का हाथ बलात्कारियों के साथ। मोदी का राशन नहीं चाहिए, अच्छा ना, तो इंडिया का राशन चाहिए जिसमें हाँ। पौष्टिक होगा और पैकेट बंद होगा और राशन के साथ आटा के साथ डाटा भी मिलेगा, वो चाहिए। लेकिन सवाल यही और है, माताओं बहनों को, परिवार में एक महिला को 8,500 रुपए हर महीने उसके खाते में टका टक आएंगे, वो चाहिए। लेकिन किसानों को अपनी एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मिलेगा। देश के किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ चाहिए, और देश में 22 उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं चाहिए। देश में करोड़ों लखपति चाहिए, जो इंडिया गठबंधन आते ही बनाएगी। बात में युवाओं को रोजगार चाहिए, अच्छा, बात पक्की नौकरी की गारंटी चाहिए, हाँ। जो इंडिया गठबंधन दे रही है। मोदी जी के बयान और सुन लीजिए, उन्होंने अभी बोला है, कुछ नकली शिवसेना वाले मुझे गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं, मुझे मारने की बात करते हैं। तो मतलब आप लोग भी तो कहीं ना कहीं उनको गलत बोल रहे हो ना, तभी तो वो बोल रहे हैं सारी बात। एक शब्द बताओ ना किसी का, वो बोला किसने है? हाँ। किसने बोला? उसका नाम लो, एफआईआर दर्ज कराओ, सरकार तुम्हारी है, जेल भेज दो अगर कोई गाली गलौज करता है तो। अच्छा है? तो मोदी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, नकली शिवसेना वाले सब। आप भी संकेत समझ गए कि कौन सी पार्टी की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी कहा है सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारे हाथ में, तो उसको जेल भेजो। क्यों नहीं भेजा? एफआईआर दर्ज कराई क्या मोदी ने? बताओ, एफआईआर दर्ज कराई है क्या? तो ये सब अभी तो चुनाव आयोग के हाथ में है ना। क्या हाँ। एफआईआर तो दर्ज होगी। अच्छा, तो जानबूझ के बोले किसके हाथ में? किसके हाथ में? तो ये जानबूझ के किसके हाथ में? अभी किसके हाथ में? नहीं, बात आपने नहीं, अभी किसके हाथ में? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग है कहाँ देश में? कहाँ है चुनाव आयोग? देश में गुलाम आयोग है। अच्छा, अगर देश में चुनाव आयोग होता तो मोदी ऐसे धर्म के नाम पर वोट मांग लेगा? ऐसे मांग लेते? बड़ी बात है। वैसे तो काफी ज्यादा ऐसी टिप्पणियां भी आई हैं जिसमें राम मंदिर और तमाम चीजों का, जात बात का, कहीं मुसलमानों को हक देने की तमाम बातें आई हैं, जो चुनाव आयोग के हिसाब से गलत होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं, आप विपक्ष को यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, किसानों को लेकर के चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पैदा हो जाती है, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, जनता का जो वोट बटने वाली बात है, क्या आपको लगता है मायावती हो या तमाम लोग हो, उनका वोट नहीं बटेगा? नहीं बटेगा। अच्छा, इस बार देखिए, मैं बहुत पहले से एक ही चीज कहता आ रहा था कि इस बार जो चुनाव होगा वो 2022 का चुनाव देख लीजिए या ये देख लीजिए। हमने तब भी कहा था कि जनता अब बटती नहीं है, जनता 1 by 1 पे चुनाव लड़ती है। अच्छा, और जब जनता 1 by 1 पे चुनाव लड़ती है तो एक सत्ता के खिलाफ रहता है और एक सत्ता के साथ रहता है। अच्छा, तो जो सत्ता के साथ होगा वो सत्ता के साथ रहेगा, जो सत्ता से नाराज होगा वो सत्ता के खिलाफ रहेगा। तो 1 by 1 चलेगा। और इस बार 2024 का चुनाव, ये तो हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास का सबसे अलग तरह का चुनाव है। ऐसा चुनाव न करें। ऐसा चुनाव है कि भी अडानी जी अब आपको पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ बोला भरे मंच से। देखो, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अच्छा, कि मुझे ऐसे टेम्पो में भर भर के नोट भेजिए। अरे मोदी जी, तुम अपनी योजनाओं को ही गाली दे रहे हो। अच्छा, जब इस देश में डिजिटल है तो टेम्पो से नोट कहाँ जाने लगे? अच्छा, इसका मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और दूसरी चीज, वो बता रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये नालायक संस्थाएं हो चुकी हैं। अच्छा, अगर नहीं है तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के नोट दे रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ने अभी तक अडानी और अंबानी के यहाँ छापा क्यों नहीं मारा भाई? ये तो बड़ा ब्लैक मनी है। देश की जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। राहत इंदौरी जी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है, ये तो सबका है।
नहीं, बेशक ये सबका है, लेकिन जैसे अभी बदायूं हो या फिर तमाम मैनपुरी का चुनाव हुआ, तो वहां पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहां पे मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम मतदाताओं को प्रशासन के द्वारा एक तरीके से खदेड़ने का काम किया है, वोट ना डालने का काम किया गया है, शायद चुन चुन के ये किसके वोटर है, ऐसा भी कुछ है। कुछ हाँ। लोगों ने भी ये भी बोला है कि भैया हाँ है ऐसा। कुछ जगह एक टारगेट किया गया है कि शायद ये इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, इनको वोट ना डालने दिया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो इतने मजबूत हैं कि जब देश के सर्वोच्च पद की चुनाव की गिनती होती है, वो चुनाव करते हैं तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं, कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आप तो है ही रहोगे, ये राजनेता तो आते जाते रहते हैं, तो इनके कहने पे जनता के साथ दुर्व्यवहार ना करें। मोदी जी को आप क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ है 400 पार का नारा और तमाम जो मुद्दे देखिए, हैं? भारत की जनता ने जी दिखा दिया है कि मोदी जी की विदाई पक्की है, मोदी जी की विदाई पक्की है। और हाँ। 4 जून मोदी सरकार की एक्सपायरी की डेट मैं लिख चुका हूं। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और देश में एक अमन चैन और भाईचारे की और जनता की सरकार होगी। इस बार देश में पहली बार ऐसी सरकार होगी जो देश के हर नागरिक की सरकार होगी। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में लगभग 50 के आसपास सीट हैं। हाँ। और लेकिन अभी इसमें और बड़ा उलटफेर हो सकता है, मतलब 80 में से 50 यहाँ पर इंडिया गठबंधन। हाँ, लेकिन अभी और ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि अभी 3 चरण का चुनाव हुआ है, चौथे चरण का परसों मतदान है, हाँ। और फिर आगे भी 7 चरण में चुनाव है।